श्री कृष्ण जब पहली बार मथुरा आए थे, दोनों भाई बलराम और श्री कृष्ण, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले मैया सीता के अपमान का बदला लिया। अब यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि श्री कृष्ण और मैया सीता का कैसे अपमान का बदला ले सकते हैं, जबकि वो तो उस टाइम पर थे ही नहीं। तो आज इसी कहानी को हम जानेंगे ब्रजदर्शनम चैनल पर कि कैसे श्री कृष्ण ने जो है सबसे पहले जब मथुरा आए थे उद्धव जी के साथ में, तो सीता माँ का बदला लिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कंस ने दोनों भाइयों को मारने के लिए योजना बनाई और उद्धव जी के हाथों संदेशा भिजवाया कि नगर में मेला लगा हुआ है और दोनों भाइयों को बुलवाया। उद्धव जी श्री कृष्ण और बलराम को चिंतित मन से मथुरा लेकर आते हैं। जब दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम मथुरा में आ जाते हैं तो वो पूरा नगर का भ्रमण करते हैं, मतलब वो पूरा नगरी मथुरा नगरी को घूम रहे हैं, घूम घूम कर देख रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक धोबी, जो राजा कंस का धोबी था, उनके वस्त्र धोता था, तो उसने श्री कृष्ण और बलराम को देखकर उनका मजाक बनाया कि ये किस तरह के बालक यहाँ पर घूम रहे हैं, गरीबों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। इस तरह से मजाक बनाया। इस मजाक को सुनकर श्री कृष्ण ने उस धोबी की गर्दन काट दी, एक ही उंगली से गर्दन काट दी। इस बात पर जब बलराम भैया ने पूछा कि तुम्हें इतना क्रोध क्यों आ गया, ऐसा क्या हो गया कि एकदम से तुम्हें इतना क्रोध आया और तुमने उसकी गर्दन काट दी, तब यहां से शुरू होती है कहानी। माता सीता का अपमान, जो श्री कृष्ण अपमान का जो बदला जो लिया है श्री कृष्ण ने, यहाँ से शुरू होती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि माता सीता जो है वन में चली गई थी, राम जी ने उन्हें वन में भेज दिया था। और उस टाइम पर एक धोबी था जिसकी की पत्नी के कारण उसने जो है राजमहल में जाके अपनी पत्नी के बारे में बताया था कि ये इसका आचरण ठीक नहीं है। और सब कोई जो है भगवान राम ने जो होते जो अपनी पत्नी दूसरे के यहाँ पर रही इतने टाइम और उसको रख लिया। तो ये वो ही धोबी था जो कि द्वापर युग में राजा कंस का धोबी था। इसी वजह से श्री कृष्ण ने उस धोबी की एक उंगली से गर्दन काट दी थी और बलराम भैया को भी ये पूरी कहानी बताई कि वही धोबी है जो उस टाइम पर था और इसका जो है पुनर्जन्म यहाँ पर राजा कंस के धोबी के रूप में हुआ है। तो इस तरह से माता सीता के अपमान का बदला श्री कृष्ण ने द्वापर युग में लिया। और सबसे पहले जो मथुरा नगरी में घूमते घूमते उन्हें जो पहला इंसान जो मिला था वो ही धोबी था, जिसका कि श्री कृष्ण ने एक उंगली से गर्दन काट दी और माता सीता के अपमान का बदला लिया। ऐसे ही पुनर्जन्म की बहुत सारी कथाएं हैं जो रामायण काल और श्री कृष्ण के जन्म के समय जो हुए थे उनसे ऐसी ही एक कहानी है। जब आपको पता होगा या नहीं पता है तो बताता हूँ मैं यहाँ पर कि श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी तो श्री कृष्ण को एक हिरन समझ के उनके पैर पर तीर मारा था। तो जिसने तीर मारा था वो राजा बलि था। राम जी ने भी राजा बाली के जो है छिपकर तीर मारा था। तो इसी तरह से उसी का जो बदला जो है श्री कृष्ण के पैर पे तीर मारकर उस व्यक्ति ने जो है लिया था। और उसी के बाद में सिर्फ श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनकी मृत्यु निश्चित ही थी, क्योंकि श्री कृष्ण ने मृत्यु लोक पर जन्म लिया था और मृत्यु लोक पर यही है कि जो भी मृत्यु लोक पर आता है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। तो ये कहानी आज आपने जानी है ब्रजदर्शनम चैनल पर। ब्रज का चैनल है, मथुरा वृंदावन राधा कृष्ण की कहानियाँ आपको इस चैनल पर जानने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप पहली बार ब्रजदर्शनम चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने इस भाव हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। बताइए आपको ये कहानी पहले से पता थी, नहीं थी, या फिर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और चीज़ पता है तो वो भी हमें अपने भाव इस वीडियो के कमेंट में शेयर कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राधे राधे।